जिस देश में हमारा कोहिनूर गया है वो कंट्री है बस। एक लिख रहा मसाला। बेटा मसाला ही बोलता रहे यार, तुम मानोगे नहीं वैसे हैं। स्टोरी स्टोरी स्टोरी। चलो ये बता देता हूं कि मुलाकात कैसे हुई। ठीक है, इतना तो बता ही सकता हूं। ठीक है, चलो अब तुम इतना बोल रहे हो तो बता देता हूं। तो आईआईटी देखो, हर चीज के पीछे आईआईटी एक कारण है हमारा तो जिंदगी में। तो हुआ क्या कि आईआईटी में एक वो होता है, मतलब आईआईटी में क्या इवेंट होता है कि एक इस तरह का था कि जैसे बाहर की कंट्रीज से लोग आते हैं। दिल्ली में कोई एक इवेंट होना था जिसमें मतलब स्टडी इंडिया प्रोग्राम करके था, जिसमें इंडिया के कॉलेजेस के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। मतलब बच्चे आते हैं बाहर की यूनिवर्सिटी से और उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है स्टडी इंडिया प्रोग्राम के अंदर। तो बड़ा काफी गवर्नमेंट का प्रोग्राम होता है, जैसे सरकारी प्रोग्राम्स होते हैं ना उस तरह के, गवर्नमेंट फंडेड होता है। और वही दिल्ली में, सेंट्रल दिल्ली में कहीं सरकारी बिल्डिंग में प्रोग्राम होता है। चाचा चाची को एक बढ़िया कविता सुनाओ तो। सुनहरा सूरज उगता है रोज, दिन ढले जब डुबकी लगाए गंगा में वो तब। और ये नया सन बहुत कुरकुरा भी है। धूप में पके गेहूं से तैयार कुरकुरा सन फीस्ट मारी लाई। बिहार का नया कुरकुरा सन। मतलब कोई मुझे बिल्डिंग याद नहीं है, बट हाँ वहां पे हुआ था प्रोग्राम। कोई बढ़िया सा सरकारी गवर्नमेंट बिल्डिंग थी, वहां पे ये प्रोग्राम हुआ था। तो उसमें क्या है कि जो इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस होते हैं ना, वहां से थोड़े थोड़े बच्चे बुलाए जाते हैं। बाहर से बहुत सारे बच्चे आते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज के स्टडी इंडिया प्रोग्राम में। और इंडिया के जो टॉप कॉलेजेस हैं, हाँ, उसमें तमीजदार बच्चों को भेजा जाता है वहां। मतलब एक तरह से अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करने भेजा जाता है कि भैया आप जाइए वहां पर और आपको अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करना है। ऐसे 15-20 इंडिया के जो टॉप कॉलेजेस हैं, एम्स हो गया, आईआईटी दिल्ली हो गया, आईआईटी बॉम्बे हो गया, यहाँ से सब जगह से 5-5, 7-7 बच्चे आते हैं और वो आके अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो होता क्या है बेसिकली, वहां ऐसा कुछ नहीं है कि आपने कुछ अपने कॉलेज के बारे में बताना है। मतलब बहुत कैजुअल सी चीज होती है कि वहां पे बहुत सारे बच्चे आते हैं अलग अलग कॉलेजेस के, और फिर उसके बाद वहां पे प्रेजेंटेशन दी जाती है भाई सारे इंडिया के बारे में कि भाई इंडिया में आईआईटीज ये हैं, एनआईटीज ये हैं, एम्स ये हैं। मतलब ऐसे इंडिया के कॉलेजेस के बारे में प्रेजेंटेशन दी जाती है। पूरा हॉल भरा हुआ होता है, काफी सारे बच्चे होते हैं। और अब देखो लोग अगला नेम नहीं भाई। तो फिर क्या होता है कि उसके बाद क्या होता है, जो डिनर होता है, डिनर प्रॉपर होता है, वही फॉर्मल डिनर जैसे शादियों में नहीं होता, प्लेट में उठा के खाओ भाई। तो अब कुछ लोग तो इसलिए जाते थे आईआईटी से कि भैया खाने को मिलेगा जी भर के, वहां पे जाएंगे और खूब खूब खाएंगे और खूब आ जाएंगे। तो ऐसा ही हुआ कि भाई हमारे को आईआईटी में पता लगा ऐसे कोई इवेंट हो रहा है। तो हमने भी यार यही सोचा, यार जाएंगे खा पी के आ जाएंगे, फ्री का क्या है, चले जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा करना कुछ है नहीं। वहां जाके अपनी शक्ल दिखानी है कि वहां आईआईटी दिल्ली के हैं और खूब खाएंगे जैसे 3 इडियट्स में होते हैं ना, प्लेट भर भर के, वैसे ही खा रहे थे हम भी। हमने भी भाई सोचा कब डिनर का टाइम होगा, जल्दी ये भाषणबाजी खत्म हो, डिनर हो, तो हम जल्दी जल्दी खाएं और जल्दी जल्दी आईआईटी जाएं। ठीक है, तो हमने कहा कि भाई ठीक है, डिनर का इंतजार कर रहे थे, जल्दी जल्दी सेमिनार खत्म हुआ, डिनर का हमने इंतजार किया। अब हमें लगा पता नहीं क्यों ही बुलाया गया था हमें। फिर डिनर में समझ आया कि क्यों बुलाया गया था। हमारे साथ प्रोफेसर भी आए थे, उन्होंने कहा भाई क्या खा रहे हो तुम, पहले जाओ, तुम्हें इंटरेक्शन करना है सबके साथ। हमने कहा है इंटरेक्शन करना है, कह रहे हाँ मतलब ये डिनर में कैजुअल इंटरेक्शन होगा, बच्चे जो है आपस में बातें करेंगे, आपसे कोई भी पूछे आईआईटी दिल्ली के बारे में तो आपको उसके बारे में बताना है, अच्छी बातें बतानी है, उल्टी सीधी बातें मत बता के आ जाना। सर ने बोला, हमने कहा है हम तो यार खाने आए थे, ये क्या करवा दिया इन्होंने। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं बातें थोड़ी बहुत। अब हमने जो हमारे पास आ रहा बातें करने, हम उससे करे जा रहे। इतने में कुछ एक कन्याओं का ग्रुप भी आ गया इंग्लैंड की। हमने कहा यार ये बढ़िया रहा, चलो बढ़िया। फिर हमने खाना वाना करा साइड, हमने कहा चलो इनको तो अच्छी तरह समझाएं भाई, अच्छी तरह है ना, लड़कों को तो समझाए 1-1 मिनट में, हटो भाई हो गया बस बाय बाय। लड़कियों आई तो हमने उनको आधे घंटे प्रॉपर बैठ के समझाया कि भाई चलो ये इस तरह से है, इंडिया में पढ़िए, बहुत बढ़िया है, आईआईटी बहुत बढ़िया है, ऐसा है वैसा है। बस फिर क्या है, बात वहां से शुरू हुई और आगे बढ़ते बढ़ते चलती गई। तो ये थी भाई कहानी। अब एग्जैक्ट तो आगे क्या हुआ वो तो नहीं बताऊंगा, है ना। 289 मिस्ड कॉल्स। अरे यार तुझे क्या लगता है कि मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके बता दूंगा, घर में नहीं बताया होगा, है ये बता, थोड़ा तो दिमाग लगा ले। ईयर सर, ईयर होगा 2008 था शायद, 3rd ईयर में थे हम। नेम, अबे नेम थोड़ी बताऊंगा यार, फोटो ना हो पाएगा भाई। मसाला, हाँ मसाला, ठीक है। शादी हो गई उनकी, हाँ 2 बच्चे भी हैं। ठीक है। ठीक है सर, क्या आ रही है गर्लफ्रेंड? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? एक भेजना जरा, इसमें डाउट में भेजना जरा, ये क्या है टीके सर वाला हिसाब है? ये बड़ी खतरनाक चीज बोल रहे हो यार तुम लोग। भाई शादीशुदा आदमी है, उसको तो छोड़ दो। ये 16 साल के, हम 16 साल के, हमारे ऊपर चलता है तुम ऐसी चीजें उल्टे सीधे एलिगेशंस लगाओ। पर टीके सर को है, यस टीके सर की शादी हो रखी है, और मैं बता रहा हूं उनकी बीवी जो है वो, उनको अगर पता लग गया ये सब जो तुम कर रहे हो तो टीके सर को तो पड़ेगी, तुम्हें साथ में पड़ जाएगी। तो छोड़ दो उनको, उनके बारे में मत बोलो, खुद की कहानी बता रहे हैं। तो मुझे काम करना पड़ेगा आज टीके सर की ना, मैं कॉल करता हूँ, ठीक है, आग लगाता हूँ है।
टीके सर के बारे में घर पे कॉल कर देता हूँ। क्या ऐसा बोल रहा था टीके सर? हाँ यस, एक बार देखते हैं टीके सर ने क्या बोला भाई क्लास में है। यस, टीके सर ने बताया था कि उनके फीमेल फ्रेंड्स फॉरेनर्स भी थी, लंदन से भी। टीके सर की गर्लफ्रेंड इंग्लैंड से है, उन्होंने बताया है। भाई मैं आज तक नहीं लेक्चर देखता था किसी के, मैं अपने क्या, मैं किसी के नहीं देखता था, लेकिन आज का लेक्चर मैं बकायदा देखूंगा कि ऐसा क्या बोला है टीके सर ने। और अगर वो मुझे अच्छी स्टोरी लगेगी तो एज इट इज थोड़ा सा मिर्च नमक मसाला डाल के मैं टीके सर के घर पे बता दूंगा। मुझे बड़ा मजा आता है ये सब करने में। हाँ यस, तो ये तो मुझे देखना पड़ेगा। हाँ, ये क्या कहानी गा दी भाई। टीके सर जितने भोले लगते हो उतने दिख से नहीं ना, हरकतें उल्टी कर रहे हो आप। हाँ, एंड में बोला क्या उन्होंने? चलो अब देखते हैं, थोड़ा सा मिर्च मसाला तुम्हें भी लगाऊंगा फिर। हाँ, तुम अपना देखो, तुम्हारे घर में ऐसा ना हो जैसा मैं दिखाने वाला हूं। ऐसा तुम तो नहीं चाहते तुम्हारे घर में ऐसा कुछ हो, है? टीके सर की तो हो गया जो होना था, अपना देखो। है बिफोर जेई रिजल्ट्स पापा जी कह रहे हैं, अरे सब कुछ शांतिपूर्वक तरीके से होगा। आफ्टर जेई रिजल्ट्स पापा ने तोड़ देना ऑटो को भी और तुमको भी। हाँ, उन्होंने तो बढ़िया कर लिया सारी जिंदगी में, अब तुम अपना देखो। तो अच्छा, आप ना इस पूरे में से लेसन क्या निकालोगे? क्योंकि टीके सर ने बोला कि हमारी गर्लफ्रेंड इंग्लैंड से है, तो हम इससे ये लेसन लेते हैं कि जिसकी गर्लफ्रेंड इंग्लैंड से होती है उसका आईआईटी में अच्छा सिलेक्शन होता है। तुम अपना उल्टा दिमाग लगाओगे और इसी दिमाग के चक्कर में ये फोटो तुम्हारी वहां की है। हाँ, यही होगा तुम्हारे साथ। इस पूरे लेसन में से ये मत निकालना, ये नहीं सोचना है। हाँ, टीके सर स्टड थे, तुम नहीं हो, तुम जमीन पे आओ, तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये आईआईटी के बाद की कहानी है, फिर तो और समझो। आईआईटी के बाद जो भी आईआईटी के बाद का उनका, अबे तुम आईआईटी तक तो पहुंचो फिर करना ये सब। आज टीके सर कुछ खुश मिजाज मूड में है, मतलब सैटरडे एंजॉय कर रहे हैं टीके सर। हैं, ऐसी बातें करती है आज क्लास में उन्होंने। चलो देखूंगा, लेकिन आज मैं पहली बार टीके सर का लेक्चर खोल के देखूंगा कि टीके सर ऐसा क्या कर रहे हो भैया आप कॉलेज में। यस यस, क्या टीके सर क्या हो गया? क्या बात कर रहे हो? हाँ? हाँ, हम तो सुने शादीशुदा हैं। अरे रे रे रे, हाँ, क्या बताना चाह रहे हो तुम? बेटा शराब दे देंगे, तुम्हारा पास कभी नहीं हो पाएगा ये सब जो तुम लिखे पड़े हो। हाँ, क्या लिख रहे हो तुम? बकैती कर रहे हो ना तुम? कहीं की गोली तुम्हें चटाई गई है, तुम यहां पर आके उल्टी कर रहे हो। यहां तो देश में ना हो पा रहा हो, हाँ तुम इंग्लैंड की बात कर रहे हो। बोल भी नहीं पा रहा मैं, बस है ये तो सही लग रहा है सुनने में। हाँ बात है, तेज निकले तरुण सर, वैसे शांत है। हाँ, आईटी दिल्ली वाले हैं। यस, हम तो भाई साहब आईटी में भी बैकबेंचर ही थे। आखिरी रैंक लेके बैठे हुए थे। वो तेज ही होंगे हमसे, तो देखेंगे इसके बारे में कहां पे पता लगेगा। मुझे भी बता दो थोड़ा सा, कहां से इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। हाँ, मिलेगी हमें, ठीक है। हम भी जरा सुन के आए क्या चल रहा कहानी, हाँ क्या गड़बड़ हो रहा है। यस ठीक है भाई, ठीक है, सुन के आते हैं। पता लगा अधूरी बात पे कमेंट मार दें, ठीक है, और फिर सर गुस्सा हो जाए। पहले सुनेंगे कहानी क्या चल रहा है।